आ रहा है अपना शब्द विचार। इतनी देर अपन कर रहे थे वर्णों के बारे में विचार, और अब अपन बात करते हैं शब्दों के बारे में विचार। और शब्दों के बारे में विचार का मतलब है लाडलो अपना क्या हो जाएगा भाई, यहां पर अपन देख सकते हैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज, क्या देखेंगे सारे, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, यानी अपने उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उसके बारे में बात कह देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए चर्चा अपना क्या करते हैं, शब्द है, अपन शब्द किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था भाषा की सबसे छोटी अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अपनी कौन सी होती है, वो होती है बेटा शब्द। कौन सी हो जाएगी रे, शब्द हो जाएगी। मैं कहूं भाई साहब आज राधा पूरे दिन नाचेगी, झमाझम बारिश बरसेगी और भाई झमाझम राधा नाचेगी, और ये राधा का नाच है ना बेटा ऐसा का ऐसा आपको परीक्षा में दिखेगा। हाँ, परीक्षा में आपको ऐसा का ऐसा दिखेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। पांव लागू सर जी, अरे खुश रहो बेटा खुश रहो, तथास्तु भाई तथास्तु। देखो भाई अब बात करते हैं अपन उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में। तो तत्सम तद्भव देशज विदेशी और संकर, तत्सम तद्भव देशी विदेशी और संकर, ये अपने क्या होते हैं बेटा शब्द रूप हो जाएंगे। तत्सम अपने होंगे संस्कृत भाषा के शब्द, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिनका अपन हिंदी में काम में ले रहे हैं वह है अपना क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। इन्हीं संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतरण अपन क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। और बाढ़ को अपन बात करें देशज शब्द के बारे में, तो किसी क्षेत्र विशेष के जो शब्द होते हैं वे अपने देशज, और किसी अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द वे विदेशी शब्द हो जाएंगे। और दो भाषाओं के मिश्रित शब्द को अपन क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। जैसे एक अपना शब्द है गोधूम, शब्द क्या है जी, गोधूम, और गोधूम को अपन क्या बोलते हैं बेटा, गेहूं। क्या बोलेंगे, गेहूं। क्षेत्र विशेष में अपन देख सकते हैं कोई भी अपना शब्द ले लो, रोटड़ा, क्या हो जाएगा, रोटड़ा। ये लो जी बेटा, ये देशज शब्द। और विदेशी शब्द के बारे में अपन देखें तो ये हो जाएगा बेटा कैंची, कैंची अपना विदेशी शब्द है भाई। आलू अपना विदेशी शब्द है। और संकर शब्द में अपन देखें तो एक शब्द हो जाएगा डाकघर। ये लो बेटा, मैंने हर एक शब्द के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी आगे, और अगला अपना क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। यानी यहां पर आपसे पूछा गया है तत्सम शब्द कौन सा है, तो देखो बेटा जो अपना इतवार है ये तो अपना हो जाएगा तद्भव, क्या हो जाएगा, तद्भव। और इसी इतवार को अपन क्या बोलते हैं, आदित्यवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदित्यवार, आदित्यवार बोलते हैं बेटा। और आदित्यवार से ही बनता है अपना अपना दीतवार, जो अपन राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना दीतवार, ये हो जाएगा बेटा अपना दीतवार, दीतवार ये अपन बोलते हैं अपनी राजस्थानी भाषा में। और इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो गया, आदित्यवार हो जाएगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। लीजिए चर्चा करें निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, इमलिका, अम्लिका, ये अम्लिका शब्द इसका तत्सम हो जाएगा। कौन सा होता है बेटा, अम्लिका अपना तत्सम शब्द है। राम राम बेटा, राम 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 राम। इसी प्रकार से चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे, अगला है बेटा इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, इक्षु। कौन सा हो जाएगा, इक्षु। और इक्षु बोलते हैं बेटा अपन गन्ने को, किसको बोलते हैं, गन्ना। एक ये है अपना तद्भव, क्या हो जाएगा, तद्भव। और ये है अपना तत्सम। तो यहां पर विकल्प आपका सी विकल्प अपना सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, तत्सम शब्द कौन सा है, उल्लुक, किसमें दे रखा है, उल्लुक, ये रहा उल्लुक। उल्लुक अपना क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। अरे उल्लुक अपन किसको बोलते हैं बेटा, उल्लू बोलते हैं। रविवार, रविवार बेटा अपने हिंदी भाषा का है। अरे चलो, आदित्य है इसी को अपन रवि बोलते हैं, यानी सूर्य है इसी को अपन रवि बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं। तो वही है रवि, अपन ने उसमें आदित्य का रवि कर दिया बेटा, बात तो वही है। अरे घूम फिर के बात तो बेटा वही आनी है, चाहे इधर सिर कर लो चाहे इधर सिर कर लो, कमर तो बेटा बीच में आनी है, कहीं पर कोई तनाव वाली बात नहीं है। हाँ मैं कहूं भाई साहब ये बालक है ना आज बड़े तनाव में आ रहे हैं, तो यहां पर विकल्प सी, हाँ ये लो जी विकल्प सी, उल्लुक। और उल्लुक अपन किसको बोलते हैं, उल्लू को बोलते हैं। लीजिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। कौन सा पूछा है भाई, तद्भव पूछा है। पहला देखिए राय, खेत, दाहिना और कवि, यही नहीं है भाई, कवि होता है कवि, ये कवि शब्द है वो तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द हो जाएगा। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, उड़ा दूंगा। अरे मैं कहूं भाई साहब उड़ रहा है, झमाझम धमाका हो रहा है, धमाका, भंडारा, भंडारा चल रहा है जो पूरे दिन चलने वाला है। इसमें से देशज शब्द कौन सा है, सबको पता है। देखो अगर बात करें अपन बहु, ये अपना है तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव शब्द। कैसा है, तद्भव शब्द। और इसका तत्सम क्या होता है रे, वधु। क्या हो जाएगा,
वधु, ये इसका है बेटा तत्सम। इसी प्रकार से दही, ये है अपना तद्भव और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, दधी, ये है बेटा इसका तत्सम। आज ये है अपना तद्भव और बात करें अद्य, अद्य अपना क्या हो जाएगा तत्सम, अद्दा नहीं है रे छोरो, अद्य यानी तत्सम। और इसी प्रकार से चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे, अगला अपना हो जाएगा पगड़ी। और पगड़ी के बारे में तो आपने बड़ी अच्छी बात कही है, पगड़ी के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात कही है, ये रही बेटा पगड़ी। और देखो इस पगड़ी के बारे में कहा जाता है, ये राजस्थान की जो पगड़ी है, ये राजस्थान की जो पगड़ी है, इसके बारे में विशेष तौर से एक बात कही जाती है कि सिर पर पगड़ी, क्या है रे बेटा पगड़ी, सिर पर पगड़ी लांग पगा में न्यारो न्यारो खान। क्या कहा है, सिर पर पगड़ी लांग पगा में न्यारो न्यारो खान, और एक वचन की खातिर जो दे देवी अपनी जान। सिर पर पगड़ी लांग पगा में न्यारो न्यारो खान, एक वचन की खातिर जो दे देवी अपनी जान। और खीर चूरमो दाल बाटी शान अठेकी हो वह है, खीर चूरमो दाल बाटी शान अठेकी हो वह है। और बार बार ते शीश नवालियो, यो है राजस्थान, स्क्रीनशॉट, बार बार ते शीश नवालियो, यो है राजस्थान। ये है बेटा राजस्थान का अपना अलग ही महत्व है। ये राजस्थान जो अपने साफे के कारण जाना जाता है, ये राजस्थान जो अपने पगड़ी के कारण जाना जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी, यही अपना धमाका निरंतर तौर से होना चाहिए। और पगड़ी बिल्कुल सम्मान का विषय है अपने लिए, सब बड़ा ही सम्मान का विषय है भी। लीजिए बेटा जी, अब अपन बात करते हैं आगे। तो ये रहा पगड़ी, यह अपना क्या है, राजस्थानी शब्द है। क्या है बेटा जी, राजस्थानी भाषा का शब्द हो जाएगा। ये लो जी, राजस्थानी भाषा का है, अर्थात कैसा शब्द है, देशज शब्द है। और यही आपसे पूछा गया है, अरे यही आपसे पूछा गया है, बिल्कुल बेटा, यही आन मान सम्मान का प्रतीक होता है अपना पगड़ी, यही। लीजिए, तो यहां पर विकल्प अपना डी सही उत्तर हो जाएगा। और चर्चा करें अपन आगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, कौन सा पूछा बेटा, तत्सम शब्द उल्लूखल, अगला है आखली, आखली तो शब्द बेटा ओखल, और एक है उल्लूखन। शब्द अपना कौन सा हो जाएगा, उल्लूखल अपना सही हो जाएगा। विकल्प अपना ए विकल्प अपना सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे, अगला अपना कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। अरे बेटा, इसमें विदेशी शब्द डायरेक्ट आपके दिया गया है, कौन सा है विदेशी शब्द, छात्र है कि शिक्षक है, उपस्थित है। और ये स्कूल कौन सा दे रखा है, स्कूल, SCHOOL, ये अपना क्या हो गया, स्कूल। अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है जी, अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। कौनो दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पर कोई समस्या आपकी नहीं होनी है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। लीजिए, चर्चा करें अपन आगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। इसमें से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए बेटा, प्रवेश, फीस, कूपन और टिकट, यह है रहा। प्रवेश शब्द है वह अपना क्या है, प्रवेश शब्द वह अपना विदेशी नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों अपने विदेशी शब्द हो जाएंगे। और यह अपना कौन सा है, तत्सम शब्द हो जाएगा। यानी विकल्प आपका ए प्रवेश, बिल्कुल बेटा प्रवेश, हाँ सही बात है भाई, प्रवेश अपने तत्सिंधी का शब्द है, अर्थात तद्भव शब्द है, यह हो जाएगा अपना। और बाकी के अपने हैं वो विदेशी शब्द हो जाएंगे। लीजिए, चर्चा करें अपन आगे। विदेशी शब्द एक बार फिर से आपको बताना है, राष्ट्र, निरंतर, और एक है अपना व्यक्ति, और एक आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, दौरान। तो इसमें अपना कौन सा है, दौरान हो जाएगा। देखो, निरंतर शब्द में एक ये भी ध्यान रखना भी, इसमें निर अपना उपसर्ग है और अंतर मूल शब्द हो जाएगा। निरंतर अर्थात बिना अंतर के कोई काम चलता रहे ना बेटा, अखंड चलता रहे, अखंड, अरे क्या चलता रहे, अखंड कोई काम चलता रहे, वही अपना क्या होता है, निरंतर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, धुआं धुआं मचा दो, अरे मैं कहूं भाई साहब, धुआं धुआं मचा दो, मामला खतरनाक तरीके से दम चलने दो भाई, धुआं धुआं होना चाहिए। अगला है स्फूर्ति का तत्सम कब क्या हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा। शौतन का हो जाएगा सौत, किसका, शौतन, शौतन का क्या हो जाएगा, सौत हो जाएगा। सुग्गा, सुग्गा मूल रूप से देशज शब्द है, इसको बोलते हैं चिड़िया, चिड़िया को अपन सुग्गा बोलते हैं, ध्यान रखना भाई। तो यहाँ फूर्ति हो जाएगा स्फूर्ति का। लीजिए आगे अपन देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसका करना है बेटा, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो सीधा का जाएगा पड़ोसी, पड़ोसी शब्द है वह कैसा है, तद्भव, कैसा हो जाएगा बेटा, तद्भव हो जाएगा। बात करें अपन आगे, अगला है गोधुम, गोधुम अपन किसे कहते हैं, गेहूं। वधु, वधु हो जाएगा बहू। और अगला है शहीद, शहीद है आपका विदेश।
कौन सा है? विदेशी। तो ये गोधूम है, उदाहरण भी मैंने पहला इसी का दिया था, अर्थात विकल्प अपना बी, बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आंसू, आंसू अपना कैसा है रे? तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम होता है आपका अश्रु। क्या हो जाएगा? अश्रु। ये तो हो जाएगा आपका आंसू। एक है अक्षी, क्या होगा बेटा? अक्षी। अक्षी का मतलब क्या होता है? आंख। क्या होता है? आंख। अपन मुख, अपन कह सकते हैं मुख, मुख का अपना क्या हो जाएगा? मुंह है। अपन कह सकते हैं नासिका, नासिका, नासिका अपना क्या हो जाएगा रे? नाक। क्या हो जाएगा? नाक। देखो जी, नाक हो गया, मुख हो गया, आंख हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं ओष्ठ, और ओष्ठ का बेटा क्या हो जाएगा? होंठ हो जाएगा। ओष्ठ का अपना क्या होता है रे? होंठ होता है। ये लो बेटा, यानी ओष्ठ, लिप, अरे ले होता ना लिप, अरे लिप, बिल्कुल जी, ये होते हैं अपने ओष्ठ। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं जिह्वा, जिह्वा को अपन क्या कह देंगे बेटा? जीभ कह देंगे। क्या कह देंगे? जीभ कह देंगे। और मूछ का क्या होता है? ये रहा बेटा मूछ का, बिल्कुल बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसी में है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसी में है। अपन कह सकते हैं श्मश्रु। क्या हो जाएगा? श्मश्रु। और श्मश्रु का अर्थ क्या होता है? मूछ। क्या होता है बेटा? मूछ हो जाएगा। मैं कहूं भाई साहब, ये रहे आपके सामने, तो इधर अपन ले लेते हैं अश्रु। अश्रु का अपना क्या होता है? आंसू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसू। आंसू में ये चंद्र बिंदी आएगा भाई, केवल बिंदी नहीं आएगा, चंद्र बिंदी आएगा बेटा। आंसू अपना सही उत्तर होता है। तो देखिए, तो यहां पर आपसे पूछा गया, तो ये हो गया बेटा तद्भव। लीजिए चर्चा करें अपन आगे अगले शब्द के बारे में। अगला है अपना बिल्कुल बेटा श्मश्रु, मूछ। अरे ये बेटा तो मूछ है ना, तो दिखाई दे रही है, इसको अपन श्मश्रु कहते हैं। पूछ को नहीं बेटा, मूछ। हाँ ये देख लेना, पहले कहता हूं, हाँ गलत जगह मत ले जाना मूछ को, ठीक है। अगला है करपटे, परपटी बिल्कुल सही है। अगला है गोदुम। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि तद्भव तत्सम में से कौन सा सही नहीं है, वह आपको बताना है। तो देखो जी, पहला है अपना, अपन देखते हैं यहां से, दधी का दही बिल्कुल सही है, अक्षी का आंख बिल्कुल सही है, गोदुम का गेहूं बिल्कुल सही है, और एक अपना है करपट। करपट का बेटा कपटी नहीं होगा। ये जो ये लो जी, करपट का अपना होता है कपट। क्या हो जाएगा? कपट हो जाएगा। दधी, दही क्या होता है? वाह बेटे, ये आदमी तो मेरे को लगता है कोई फ्रांस से आया हुआ है ना। हाँ, जिसको दही का नहीं पता, अरे राजस्थान तो कोई नहीं सकता ना। अरे राजस्थान के तो खून खून में भरा हुआ है दही। हाँ, राजस्थान के तो रग रग में छाछ दही दौड़ता है छोरो, ठीक है। हाँ ये देख लेना, यानी खा के छाछ राबड़ी और नींद आवे तगड़ी, ये देख लेना छोरो, ठीक है। मस्त सोते हो बड़े मस्त। यहाँ पर विकल्प ए अपना सही उत्तर। अगला अपना क्या बोल रहा है? विदेश, देश शब्द कौन सा है? वत्स, पछतावा, नारियल और रेवड़। ये लो जी। अरे छोरो, रेवड़ क्या ने बोला है यार? बता दे मन जल्दी से। रेवड़े क्या ने बोला है रे? बताओ फटाफट बताओ बेटा, रेवड़ किन ने बोला है? जल्द मैं देखो कौन ने बेरो है? अरे छोरो, किन ने बेरो है? रेवड़ क्या ने बोला? फटाफट फटाफट, झटपट झटपट, नटखट घट घट खट खट, फटाफट बताओ। अरे सर जी गोलगप्पा। अरे बेटा गोलगप्पा नहीं, पुचको, मुंडो ग्रह है पुचको सो, तो वही बात है, फटाफट बताओ। देखें आखिर किसे कहते हैं अपन? रेवड़ किसे कहते हैं? वेरी गुड जी, वेरी गुड। डी 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 धमाका। मैं कहूं भाई साहब, सबका उत्तर अखंड आ रहा है, अखंड उत्तर आ रहा है बेटा, सबका सबका उत्तर क्या आ रहा है? अखंड, बिल्कुल सही। रेवड़ अपन किसे कहते हैं? भेड़। क्या है? भेड़, बकरी। किसे? भेड़ बकरियों का जो समूह है, भेड़ बकरियों का जो समूह है वही अपना क्या कहलाता है रे? रेवड़ कहलाता है। क्या कहलाएगा लाडलो? रेवड़ हो जाएगा। मैं कहूं भाई साहब, चिल कर दो, मजा आ रहा है? टाबरो फटाफट बताओ, देखें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो ये झुंड, हाँ ये अपना आनंद बरकरार बना रहना चाहिए, ये मस्त माहौल में अपने पढ़ाई बराबर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अपना मस्तिष्क सही होगा तभी अपन अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। हाँ जी, भेड़ बकरी के झुंड को अपन क्या कहते हैं? रेवड़ कहते हैं। बिल्कुल बेटा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। ये लो बेटा जी, डीलिट, यानी अपने बीएसटीसी के लिए आपके अपने परिवार लक्ष्य ने बड़ी बेहतरीन तरीके की